ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम मास होता क्या है। सभी महीनों में उत्तम जो मास होता है, जिसे अधिक मास कहते हैं, 12 महीने से जो अधिक होता है उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस महीने में भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि इस महीने का दान महादान के रूप में माना जाता है। यदि हम किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो वह 10 गुना मिलता है। 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास का महीना है और इस महीने के प्रतिदिन मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक कथा आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा, अध्याय 1। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोग को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी लाल पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य के आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे अस्तित, देवल, पौल, सुमंत, पिपलायन, सुमित, कश्यप, जबाली, भृगि, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग पर्वत, आप, स्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, क्रुद, आत्री, प्रभु, त्रित, शक्ति, बंधु, बौंध्यान, वसु, कौंडी, पृथ्वी, हारित, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडल, पंक, गर्भ, कानाद, जन्माधिक, भरद्वाज, धूमम, मौन, भार्ग, कर्क, शौनक तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल, वृद्ध, विष्णु, जर्जर, यह जंगम पार, पाशधर, पुर, महाकाय, जैमिक, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्धालक, महासेना, आर्त, अमल प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशी, जलासी, पिंगल, अत्रि, शुभु, शांडरी, करुण, काल, कैलव्य, कलाधार, श्वेत बाहु, रोमपाद, क्रूद, काल, अग्नि, रुद्रंग, श्वेत वर्ण, घात, शरभंग, पत्र श्रवण आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठा, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त क्रम करने वाले नैमिषारण्य ने आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। उधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परामर्थ, विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्र पुंडधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपनीय, चंदन मुक्तिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों को सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित का संकलन, जितेंद्रियों तथा क्रोध को जीते हुए जीव मुक्त सद्गुरु श्री व्यास जी की तरह, उन्हीं की तरह निस्पृही आदि ग्रहों से युक्त उन्होंने देख कर नैमिषारण्य के रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा खड़े हो उठे। विधिवत प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने वाले तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवक्त होवे, हम लोगों ने आपको योग्य सुंदर आसन लगाया। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ आकर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनयपूर्वक तपोवृत्त समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी भी बैठ गए। इसके पश्चात सूत जी ने सुखपूर्वक बैठे हुए
श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हृदय अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों बाद कैसे इस वन में पधारे हैं? आप प्रशंसा के पात्र हैं। व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसर संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेयस्कर थोड़ा सा सारभूत जो हो वो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चय विषय हो जो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार के अंधे हुए ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषि के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषि देवता तथा पितरों को समर्पण से तृप्त करके अब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया हूँ। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया हूँ। पुनः काशी आकर तदंतर गया तीर्थ पर गया हूँ। पितरों का साध कर तब त्रिवेणी पर गया हूँ। इसके पश्चात कृष्ण के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया हूँ। धेमुमती के स्नान पर सरस्वती के तीर पर गया हूँ। वहाँ हे प्रिय त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रनिकी, तापी, वैराहसी, नंदा, नर्मदा, शर्मंदा नदियाँ पर गया। पुनः चम्रवंती में स्नान कर कर सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करके हेतु बंदरी वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्विनियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार करके मैंने उनकी स्तुति की और फिर सभी तीर्थों में घूमा। कुरुक्षेत्र तथा जांगन देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर पहुंचा। हे द्विज, वहां पर सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर्थ गए हैं और गंगा तट पर बहुत से सिद्ध से भूषण जिनका ऐसा योग लोग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उनका कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर रहा है, कोई फलहार कर रहा है, कोई फेन का आहार कर रहा है। हे द्विज, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के बड़े पुत्र तेज वाले बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वो योगीराज शंख की तरह कंठ वाले बड़े लंबे चिकते बाल वाले घिरे हुए मुख वाले बड़ी पुष्ट कंधों से संधि वाले चमकती हुई कांति वाले अवधूल रूप वाले ब्रह्म रूप थूकते हुए लड़कों के घिरे हुए मक्षिकाओं के जैसे मस्तक हंसी घिरा हुआ था, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर मुनि प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर उठ गए। इस प्रकार महामुनि द्वारा सत्यसौ भगवान सुखदेव को देखकर इसके पश्चात करनी हुई स्त्री और साथ में बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले गए। इधर मुनि लोगों को सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुखदेव को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्रह्मा द्वारा दी गई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इति वृणादिये श्री पुरुषोत्तम मास से प्रथम अध्याय समाप्त। श्री हरि शरणम। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 2। इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।